देखो, भगवान प्रत्येक व्यक्ति को सत विवेक देते हैं। आप कोई भी ऐसा कार्य करने जाओ जो गलत है तो विवेक तुरंत आदेश करेगा कि ये गलत है, उसके बाद भी हम उस मार्ग पर चलते। हम कहीं मिथ्या भाषण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारा मन जानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि हम मिथ्या भाषण कर रहे हैं, फिर भी हम सुधार नहीं करना चाहते। परिचित ने कहा, ये बताइए प्रभु कि भगवान इस संसार को बनाते कैसे हैं? इस संसार का निर्माण भगवान कैसे करते? कोई मटेरियल है भगवान के पास? सुखदेव महाप्रभु ने कहा, राजन, भगवान इस संसार को बनाते नहीं हैं, भगवान स्वयं बनते हैं। उपादान कारण भी परमात्मा है, निमित्त कारण भी परमात्मा ही है। सारा विश्व प्रपंच परमात्मा से ही विनिर्मित होता है। अंडज, उद्भिज, स्वरायुज, जरायुज सब परमात्मा से प्रकट होते हैं। और कहां तक कहे, अणो अणीयान महतो महीयान, ये संसार के सारी प्रकृति ही परमात्मा से विनिर्मित है। मनुष्य ने जो भी बनाया वो समाप्त होने वाला बनाया, कुछ काल में समाप्त हो जाएगा, मनुष्य का बनाया हुआ। पर परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति आज भी दिख रही है। एक महात्मा से एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोग बात बात पर कहते हो खुदा की खुदाई, खुदा की खुदाई, कहां दिख रही है खुदा की खुदाई? तो महात्मा ने कहा कि कल आना, कल बताएंगे कहां है खुदा की खुदाई। तो पहले जब वो कल आया तो उसे पहाड़ पर चढ़ा करके महात्मा ने दिखाया, बोले देख, ये वृक्ष देख किसने बनाए, ये नदियां देख किसने बनाई, ये समुद्र किसने बनाया, बता। ये तो भगवान ने ही बनाया ना, ये तो परमात्मा की ही कृति है। और देखो कितनी अद्भुत कृति है परमात्मा की। हम सब मनुष्यों को भी भगवान ने ही बनाया। पर ये बताओ, किसी का चेहरा, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, किसी एक दूसरे से मिलता है क्या? थोड़ी ना थोड़ी अंतर तो है। अद्भुत रचना है भगवान की, और ऐसी अद्भुत सृष्टि की रचना परमात्मा करते हैं। परमात्मा की प्रकृति का निरूपण श्री सुखदेव महाप्रभु करते हुए कहते हैं, भगवान इस संसार को स्वयं निर्मित करते हैं और स्वयं बनते हैं। तो मानो ये पहाड़ भी भगवान का ही स्वरूप है, ये नदियां भगवान का ही स्वरूप है। आप कहोगे महाराज समझ में नहीं आया। अरे भाई, जब विराट स्वरूप का वर्णन किया सुखदेव महाप्रभु ने, तो ये नदियां क्या है? ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये समुद्र क्या है? ये भगवान का उदर है। ये वृक्ष क्या है? ये भगवान की रोमावली है। और अद्भुत वर्णन करते हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे और एक जा रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। हरि बोल, हरि बोल। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने आए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, रंग और बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को इस प्रभु ने
सत्य ही सत्य हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिन्होंने इस संसार को निर्मित किया, स्वयं निर्मित हुए। परीक्षित ने कहा महाराज थोड़ा स्पष्ट करिए कि कैसे बनाते हैं भगवान। सुखदेव महाप्रभु ने कहा राजन, इस संसार में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। क्या था? जल। और संस्कृत में जल को नार कहते हैं। नार का ही शब्द निर्मित हुआ नीर। तो नार माने जल, जल में जो अयन करने वाले हैं वह है नारायण। जिन्होंने जल में ही अपना भवन बना रखा है, घर बना रखा है, वह है नारायण। एक बार परब्रह्म नारायण के मन में भाव आया कि एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान की कल्पना मात्र से भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई वर्षों तक ब्रह्मा उस नाभि कमल की तंतु में ही ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, कुछ बोध नहीं हुआ। कुछ काल के बाद दो शब्द सुनाई दिए। वह शब्द व्यंजन के थे। कौन कौन से? 16वां और 21वां अक्षर। स्पर्शेषु यत् षोडश मेघ विंशः। ये दो शब्द कौन है? ता और पा। तप करो। ब्रह्मा ने तप किया। जब तप किया तो तप के प्रभाव से भगवान का दर्शन हुआ। भगवान नारायण ने पहला उपदेश ब्रह्मा को प्रदान किया इस सृष्टि का। भगवान ने क्या कहा? देखो ब्रह्मा जी, इसे चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं। जो भगवान ने ब्रह्मा को प्रदान करी कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम् तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं देखो ब्रह्मा, अहम एवास अग्रे, इस संसार में मैं ही सब कुछ हूं। और मध्य में भी मैं ही रहूंगा। संसार के मध्य में मैं ही रहूंगा। और संसार का जब समापन होगा, विलय होगा, तब भी केवल मैं बचूंगा। माने भगवान से ही उत्पत्ति है संसार की, भगवान से ही ये संसार पालित है और भगवान से इस संसार का प्रलय। ये सब भगवान में ही लीला हो रही है। बात समझ में आ रही है? जैसे काकभूषुंडी जी ने राम जी का परीक्षण किया। अयोध्या गए तो राम जी ने दोनों हाथ लगा दिए काकभूषुंडी जी के पीछे पीछे। अब उड़ते उड़ते काकभूषुंडी जी उड़ते जाए, राम जी के दोनों हाथ जाते जाए। उड़ते उड़ते जब थक गया तो काकभूषुंड लौट करके वापस आया। तो राम जी ने पूछा कि क्यों भाई भुषुंडी जी, क्या देखा तुमने संसार में? बोले प्रभु जहां जहां गया वहां वहां आपको पाया। मैं जहां जहां गया वहां वहां आप मेरे पीछे गए, आप थे वहां। भगवान ने कहा अच्छा बस यही देखा कि इस संसार में हम ही सब जगह?
बोले हाँ भगवान, मैंने तो यही जाना। तो भगवान ने कहा जरा अंदर की सैर करके आओ। तो मुख में रखा राम जी ने और मुख में रख करके उधर में प्रवेश करा दिया। निगल गए काकभूषुंड को। और जब निगल गए तो देखा क्या कि जो बाहर दिखाई दे रहा है वही भगवान के अंदर भी दिखाई दे रहा उधर में। वही अयोध्या, वही संपूर्ण भारतवर्ष, पूरी दुनिया का दर्शन किया। घूम फिर करके जब फिर भगवान ने बाहर किया, बोले अब क्या अनुभव किया? बोले पहले तो हम सोच रहे थे सब में आप हो, पहले तो हम सोच रहे थे कि सब जगह आप हो, सब में आप हो, पर अब हम समझ गए कि सब आप में ही है, सब आप में ही है। बात वही है। भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे कि ब्रह्मा, इस संसार के प्रारंभ में मैं हूं और मध्य में मैं ही रहूंगा, अंत में केवल मैं ही बचता हूं। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देगा वह केवल मैं ही हूं। आदेशित किया जाओ, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया, सृष्टि को बढ़ाया। परीक्षित ने कहा महाराज, एक बात मेरी समझ में कम आ रही है। जब सब कुछ भगवान में ही है और सब कुछ भगवान का ही है, तो फिर लोग भगवान को पाने के लिए लालायित क्यों है, उत्सुक क्यों है? और भगवान फिर मिलते किसे हैं? बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करता है परीक्षित। बोले देखो, ये बात तो बिल्कुल वस्तुतः सत्य है कि सब में भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब इसको जरा इस उदाहरण से समझना। यहां बिजली है, बिजली है ना माता जी? तो किसके कारण बिजली है? बिजली घर होगा कहीं बदायूं में, तो बिजली घर के कारण यहां बिजली है। पर हर घर तो बिजली घर नहीं है, पर बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। और बिजली घर नहीं होता तो घर घर में बिजली नहीं होती। बात बिल्कुल वैसी ही है कि भगवान है तो भगवान के भक्त भी संसार में व्याप्त है, पर मेन पावर तो बिजली घर में है। ऐसे ही मुख्य आधार तो परमात्मा। और दूसरी बात तुमने कही कि भगवान मिलते किसे हैं? क्या सवेरे जल्दी नहाने वाले को भगवान मिल जाते हैं? अब ठंड आ रही है 4 बजे नहाओ, या खूब परिक्रमा करने वाले को भगवान मिलते हैं, या ऊंची जाति वाले को भगवान मिलते हैं कि बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं उन्हें भगवान मिलेंगे, या ज्यादा पढ़े लिखे को भगवान मिलते हैं, या किसी को कोई सुंदर है उसे भगवान मिलते हैं, या किसी विद्वान को भगवान मिलते हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन ये केवल भ्रम है। भगवान किसे मिलते हैं मैं तुम्हें बताता हूं कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किम पौरुषम कि कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम कम किम तत् सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। यदि भाई भगवान किसी ज्यादा उम्र वाले को मिलते तो ध्रुव जी को तो 4.5 वर्ष में 5 वर्ष में भगवान मिल गए ध्रुव जी को। और गजेंद्र ने कोई किसी कॉलेज में जाके पीएचडी तो नहीं की थी, पर भगवान मिल गए गजेंद्र को।
और किसी धनवान को यदि भगवान मिलते होते तो सुदामा कौन से करोड़पति थे जो भगवान ने कृपा की। और किसी रूपवान को यदि भगवान मिलते तो विचार करो कि सबरी कौन सी बड़ी स्वरूपवान थी, कुब्जा कौन सी बड़ी स्वरूपवान थी जो भगवान मिल गए।